ओके भाई, तो यहाँ पे मैंने, ठीक है भाई, ये सब लगा दिया। इसके अलावा भाई क्वांटिटी से पहले अपडेट बटन लगाएंगे। क्वांटिटी के बाद में अब मतलब एक डिक्रीमेंट बटन, एक इंक्रीमेंट बटन, और यहाँ पे डिलीट बटन। ठीक है। टी हेड के बाद आएगा टी बॉडी। और ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पे लगाएंगे लूप फॉर वैल्यूज इन कार्ड डॉट वैल्यूज। वैल्यूज फंक्शन ही होता है ना, कीज वैल्यूज दो फंक्शन होते हैं ना। तो हमें तो वैल्यू चाहिए। देखते हैं भाई आएगी नहीं आएगी। एरर आ गया। अच्छा, एंड फोर की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। ये क्या लिख दिया मैंने? देखो भाई, दो प्रोडक्ट थे आगे, बस यहाँ पे अब उनको ठीक करना है। लूप चला दिया। यहाँ पे फंक्शन में फंक्शन ऐसे कॉल मत करना है इसे, एरर आ जाएगा। खाली बस फंक्शन का नाम लिख दो, ऑटोमेटिकली कॉल करेगा। यहाँ पे भाई पिक आनी चाहिए। तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं आई एम जी इमेज सोर्स। सोर्स में क्या लिखोगे भाई? वैल्यू जो है इसके अंदर पिक। अब ये वैल्यू जो है डिक्शनरी है, इसलिए मुझे ये लिखना पड़ेगा इसमें। एक मिनट, कुड नॉट पार्स द रिमाइंडर, एक सेकंड। वैल्यू एक डिक्शनरी है जिसमें पिक मुझे मिलेगी। तो क्या ये काम करेगी? हाँ कर रही है। ठीक है भाई, एरे फॉर्मेट मत लगाना, ये वाला लगाना। लेकिन थोड़ी बड़ी इमेज है। हाइट कर देता हूँ मैं 50 पिक्सल्स, और विड्थ कर देता हूँ मैं 50 पिक्सल्स। एक क्लास लगा देता हूँ राउंडेड। आई थिंक इमेज काफी छोटी हो गई, थोड़ा सा तो एटलीस्ट बड़ा करते हैं। 80 कर देता हूँ। इतना ठीक है। और इस इमेज को मैं सिंगल पेज में ओपन भी कर दूंगा। मतलब किसी पेज में ओपन करूंगा जब उस पर अगर यूजर क्लिक करता है तो मतलब इसका सोर्स क्या होगा इमेज का? ये होगा। देखते हैं भाई, और टारगेट ब्लैंक। अगर इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से इमेज ओपन भी हो जाएगी। ठीक है भाई। प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे आना चाहिए। वैल्यू डॉट नेम। वैल्यू डॉट ब्रांड। वैल्यू डॉट कलर। वैल्यू डॉट साइज। एक कम रहेगा ना इसमें। ठीक है, ज़ारा ब्लू लार्ज। वैल्यू डॉट प्राइस। M% हैज 8377। यहाँ पे आनी चाहिए क्वांटिटी टोटल। M% हैज 8377। वैल्यू डॉट टोटल। ठीक है भाई। यहाँ पे लगाना है मुझे एक बटन एंकर टैग में। आइकन लगा देता हूँ क्लास एफ ए प्लस नहीं माइनस। और ये कलर मुझे चाहिए टेक्स्ट डार्क। जैसे भाई टेक्स्ट का कलर है वैसा आना चाहिए। इसको अच्छा भाई, इसमें भाई मुझे क्या करना है? अपडेट कार्ट पेज। इस यूआरएल पे हिट करना है अपडेट कार्ट पे, जिसमें आईडी जानी चाहिए कार्ट की। तो नहीं मतलब कार्ट की वैल्यू नहीं, मुझे इसमें भेजना है। क्या भेजना पड़ेगा?
मुझे एक क्या चाहिए, की चाहिए, वैल्यू चाहिए कार्ड डॉट आइटम्स से। आइटम्स फंक्शन क्या करता है, की और वैल्यू दोनों रिटर्न करता है, याद है ना। डिक्शनरी में तीन फंक्शन होते हैं, एक कीज जो ऑल की रिटर्न करता है, वैल्यू जो ऑल वैल्यू रिटर्न करता है, और आइटम जो की और वैल्यू का पेयर रिटर्न करता है। तो मुझे यहाँ पे भेज देनी है की, जिसे अपडेट करना है और डिक्रीमेंट करना है, तो इसलिए डीसी। एक बार मैं क्लिक करके देखता हूँ इस पे क्या आ रहा है। देखो, अपडेट कार्ट की आ गई 16, और क्या करना है, डिक्रीमेंट। ठीक है भाई। सेम अब मुझे करना है कॉपी, यहाँ पे करना है मुझे इसे पेस्ट। इसमें मुझे क्या करना है, INC, ये हो जाएगा प्लस बटन। लास्ट बट नॉट लीस्ट डिलीट। बस की पास करेंगे डिलीट के लिए भी, और यहाँ पे ट्रैश बटन लगा देता हूँ। ठीक है भाई। टेक्स्ट बटन जो डिलीट बटन है इसको डार्क की जगह डेंजर कर देता हूँ ताकि ये रेड दिखे। और एक काम कर देता हूँ, अब ये जो मैंने टेबल बनाई है, इस टेबल को मैं क्लास दे देता हूँ टेबल। अभी अच्छी दिख रही है टेबल। नीचे वाले में TH लगाया हुआ है, इसको TD से रिप्लेस कर देता हूँ। अभी थोड़ी सही दिख रही है, इसमें विड्थ ज्यादा आ गई ना। अच्छा, विड्थ की स्पेलिंग गलत है, WIDTH। अभी प्रॉपर दिख रही टेबल। ये भाई आपका डिक्रीमेंट बटन, ये आपका इंक्रीमेंट बटन। इनका कलर चेंज करो, ये ठीक लग रहा है। सही है, ठीक ही है। इनको बटन बना दो। ठीक है भाई, हम तो बटन बना देते हैं, तुम्हारी मर्जी वाली बात है। कहाँ गया बटन, एंकर टैग है ना, ये लो भाई। तीनों पे ही क्लास बटन। ऐसे अच्छा लगेगा। चलो कलर तो मैं चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ही लग रहा है वैसे, नॉट बैड। ठीक है, डिक्रीमेंट बटन, इंक्रीमेंट बटन, डिलीट बटन। बटन ऐसे क्लास लगाया था, थोड़े छोटे बटन चाहिए, बड़े बटन हो गए ना थोड़े। BTN SM क्लास, थोड़े छोटे बटन। अभी ठीक है ना। चलो भाई, ये पहले से बेटर लग रहा है ना, जो पहले कार्ट बनी हुई थी। अब हम लोग शॉप में जाते हैं। मान लो हमें ये प्रोडक्ट भी कार्ट में ऐड करना है, 3 प्रोडक्ट हो गए। फिर से जाते हैं, ये प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करना है, 4 हो गए। देखो भाई ध्यान से देखना, इसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 है। मैं यहाँ पे 5 और ले लेता हूँ, कितने हो गए, 6। ठीक है ना ये कॉन्सेप्ट। अच्छा भाई, पहले डिलीट बना देता हूँ मैं। मान लो मुझे कोई आइटम नहीं चाहिए, मैं क्या कर दूँ, उसे डिलीट कर दूँ। तो यहाँ से डिलीट कार्ट हिट हो रहा है, तो पहले तो मुझे एक व्यू बनाना पड़ेगा। डेफ डिलीट कार्ट रिक्वेस्ट, और मुझे क्या रिसीव हो रही है यहाँ पे, ID। मुझे भाई कार्ड चाहिए। रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट गेट, क्या चाहिए हमें, कार्ड चाहिए या फिर नन चाहिए। अगर कार्ट है तो ही काम करेंगे, अदरवाइज अगर कार्ट नहीं है तो मैं इसे कार्ट पेज पे रिटर्न कर दूंगा। मतलब एल्स केस में कुछ नहीं करना है, बस
बाहर रिटर्न कर देना है इसको। मतलब इससे भी रिटर्न करना है, इससे भी करना है, एल्स केस में बस कुछ करना नहीं है। अगर कार्ट है, भाई कार्ट है तो कार्ट एक डिक्शनरी है जिसके अंदर से मुझे पर्टिकुलर आइटम को डिलीट कर देना है। क्या करोगे? क्या होता है फंक्शन? भाई इंसर्ट करने के लिए सेट डिफॉल्ट है, और आइटम को डिलीट करने के लिए क्या है? डिलीट कीवर्ड। और कार्ट के अंदर क्या पास कर दो? स्ट्रिंग में आईडी, जो आईडी रिसीव हुई है ऊपर से। ठीक है भाई। और फिर जो भी मेरी कार्ट बचेगी उसे सेशन में रिक्वेस्ट डॉट सेशन कार्ट असाइन कार्ट। हाँ जी, स्लैश, और एक यूआरएल बनाओ भाई कार्ट के बाद में। ट्राई करते हैं भाई, ये साइट बंद कैसे होगी? कुछ एरर आ गया क्या? यार डिलीट कार्ट पेज फंक्शन ही नहीं है क्या? अरे यार, ट्राई करते हैं भाई डिलीट करके। यार डिलीट, अच्छा ठीक है। डिलीट कार्ट के बाद हमें रिसीव भी तो हो गया आईडी, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। आईडी रिसीव कर लेता हूँ, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही कर लेता हूँ, पर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं रहेगी स्ट्रिंग। मैंने लिखा है ना स्ट्रिंग, या सीधा क्या लिख दो फिर? आईडी। ये लो भाई, डिलीट हो गया। डिलीट डिलीट डिलीट। और जैसे हमारे पास कार्ट में कोई आइटम नहीं बचा, तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, कार्ट पेज में डिस्प्ले कराऊंगा एक मैसेज। और जो टेबल है, इस टेबल को बनाऊंगा रिस्पॉन्सिव डॉट टेबल, रिस्पॉन्सिव। और अगर मान लो टेबल है ही नहीं, मतलब हमारे पास कार्ट में कुछ आइटम नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा मैं, इफ कार्ट अगर है तो ठीक है। अरे यार, एंड इफ अगर नहीं है तो भाई मैं प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे मार्जिन y5, टेक्स्ट इन सेंटर, एक पैराग्राफ, नो आइटम्स इन कार्ट। क्या आ गया? नो आइटम इन कार्ट। ठीक है, इनका टैग लगा दो, शॉप स्लैश ऑल शॉप नाउ। अब भाई बटन का कलर क्या होना चाहिए? वो तो किसी पेज से लेना पड़ेगा, जो डिटेल पेज में चलते हैं। वेर इज डिटेल, ये रहा। इसमें बटन 3 बनाया हुआ है इन्होंने इसके लिए, तो हम भी यहाँ पे क्या कर देते हैं, बटन 3 पास कर देते हैं। हट जा भाई। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा शॉप नाउ। शॉप नाउ बटन पे जाओ, मान लो इसको कार्ट में ऐड कर दो। अब ये वो नहीं आया, अब ये आ गया क्योंकि आइटम है कार्ट में। डिलीट कर दोगे फिर से आ जाएगा। समझ में आ गया भाई? चलो, डिलीट वाला काम फिट हो गया। लेकिन अभी एक काम और करना है भाई, हमें टोटल सब टोटल शिपिंग ये भी तो काउंट करना है। तो व्यूज में चलते हैं, कार्ट पेज पे एक वेरिएबल चाहिए मुझे, सब टोटल, बाय डिफॉल्ट 0। शिपिंग बाय डिफॉल्ट 0, टोटल बाय डिफॉल्ट 0। एक लूप चलाएंगे, फॉर वैल्यू इन कार्ट, एक डिक्शनरी है,
तो कार्ट डॉट वैल्यूज, यहाँ पे फंक्शन कॉल करना है कि ये अंदर है। अच्छा भाई, कार्ट पेज पे आए हो तो यार चेक भी तो करना पड़ेगा कार्ट है नहीं है। नहीं ठीक है, नन आ जाएगा, नन आएगा तो लूप चलेगा ही नहीं, है ना। अगर कार्ट है ही नहीं तो लूप चलेगा ही नहीं। नहीं, एक काम करना पड़ेगा मुझे, यहाँ लगाना पड़ेगा, अगर कार्ट है तो लूप चलना चाहिए, वरना नहीं चलना चाहिए, सीधी सी बात। तो सब टोटल इक्वल टू सब टोटल प्लस क्या होना चाहिए, वैल्यू इंडेक्स टोटल। ठीक है भाई। तो जितने भी हमारे कार्ट में है उनमें टोटल जितना भी वो ऐड होता चला जाएगा, मैं बाहर आऊंगा चेक करूंगा, अगर सब टोटल ग्रेटर देन 0 है एंड सब टोटल लेस देन 1000 है, तो जो शिपिंग है वो मान लो 150 रुपये है। देन हमें निकालना है सब टोटल इक्वल टू टोटल, टोटल इक्वल टू सब टोटल प्लस शिपिंग चार्ज। ठीक है भाई, अब जो भी आइटम है, अब चाहे 0 है तो यहाँ से आ जाएगा टोटल, ये लिखने की जरूरत है। भाई ये लूप अगर मान लो नहीं चला तो ये सब 0 रहना चाहिए ना, यहाँ पास कर देता हूँ। ये लो भाई, ये सारी चीजें वैल्यू पास कर दी मैंने। अर्चना द्विवेदी क्या बोले, गूगल क्लासरूम के अंडर कंटेंट ओपन करने पे 404 बता रहा है, जो ड्राइव वाला फाइल है 404। मैं पुरानी रिकॉर्डिंग एक्सेस कर रहे हो क्या, पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं है, डिलीट कर चुका हूँ। ये तो मैं कब से बोलते हुआ आ रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग रखा करो अपने पास, जो डिलीट कर दिए होंगे उसमें 404 आएगा, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। ये भाई मैं पहले ही बोलता रहता हूँ, कोई नया तो है नहीं, पहले ही बोलता रहता हूँ, क्योंकि भाई लिमिटेड स्पेस मिलता है 15 GB, जो 5-6 दिन में ही भर जाता है, इसलिए मुझे डिलीट करनी पड़ती है। आपको बोला गया होता है बट आप करते नहीं हो। ओके भाई, तो मैंने जैसे ये कर दिया, मान लो मैं यहाँ से 100 पेज में गया, कार्ट आ गया। अब भाई जो टोटल शिपिंग ये सब है उसको भी मुझे डिस्प्ले कराना है कार्ट पेज पे। तो ये मैं करता हूँ जहाँ पे टेबल मेरी खत्म हो रही है, रिस्पॉन्सिव टेबल यहाँ पे, मैं एक रो बना देता हूँ जिसमें लिख देता हूँ कॉल मीडियम तक 8 पे, और ये 4 पे, जहाँ पे एक टेबल अगेन आएगी, TRTH सब टोटल सब टोटल आएगा 3641, M% है 8377। रुपए सिंबल आ गया। ये लो भाई, ये आपका सब टोटल शिपिंग शिपिंग अमाउंट और टोटल
उसके बाद यहाँ पे आना चाहिए एक बटन। किस पेज में जाने के लिए? चेकआउट पेज में जाने के लिए। कार्ट BTN 3 ऑल स्पेंड टू। बटन 3 था क्या था? अंडरस्कोर था क्या? हाँ ये वाला बटन था। इसकी विड्थ कर देता हूँ मैं 100 और टेक्स्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है भाई, ये चेकआउट बटन आपका आ जाएगा यहाँ से। अब थोड़ा सही लग रहा है पेज ये। अब देखो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो गया। इसे भी डिलीट कर दूंगा, 0 हो जाएगा। मान लो मुझे चाहिए भाई ये आइटम कार्ट में, देखो 684 रुपये, तो 150 रुपये का शिपिंग लग गया। अब मुझे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बटन और बना देने हैं बस। तो जैसे ही मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बटन पे जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, यही कोड कॉपी पेस्ट कर लेना है अपडेट के लिए। अपडेट कार्ट पेज, एक तो इसमें मिल रहा है भाई मुझे आईडी जिसको अपडेट करना है, और दूसरा मुझे मिल रहा है ऑपरेशन। ओपी ले लेता हूँ कि क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट। अगर कार्ट है तो मुझे पहले आइटम फाइंड आउट करना पड़ेगा कार्ट से। पहली कंडीशन, अगर ऑपरेशन क्या है, डिक्रीमेंट है, एंड आइटम की क्वांटिटी ऑलरेडी 1 है, तो मुझे इस केस में कुछ भी नहीं करना है, मैं सीधा इसको कार्ट पेज पे ही रिटर्न कर देता हूँ। क्योंकि भाई है ही नहीं ना कुछ, एक आइटम है उसको भी डिक्रीमेंट थोड़ी ना करेंगे। एल्स, अगर ऑपरेशन क्या है, डिक्रीमेंट है, तो जो आइटम हमें मिला उसकी क्वांटिटी को हमें कम कर देना है। और जो इसका टोटल है उसमें से माइनस कर देना है मुझे कितना, जितना आइटम का प्राइस है। ठीक है भाई। अच्छा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब मुझे इंक्रीमेंट करना है, प्लस कर दूंगा, यहाँ भी प्लस कर दूंगा। उसके बाद कार्ट में वाप, एक मिनट, ये तो चलो करना ही करना है। कार्ट आईडी के अंदर वापस मैं आइटम को रख देता हूँ, तो आइटम अपडेट होके इसमें वापस आ जाएगा, कार्ट में जाएगा, और यहाँ से हमें रिटर्न कर देना है इसे कार्ट पेज पे वापस। ठीक है भाई। बस अब चेक कर लेते हैं, एक मिनट, अभी यूआरएल नहीं बनाया इसके लिए। अपडेट कार्ट पेज, पहले में आईडी, दूसरे में ट्राई करते हैं भाई। देखो क्वांटिटी कितनी हो गई, 2। 684 का था, 1368 रुपये हो गए, और यहाँ पे शिपिंग अब 0 हो गया। अपडेट किया तो जैसे बढ़ती जा रही है वैल्यू, घटाऊंगा 5 4 3 2 1, अब एक से नीचे नहीं जाएगा ये, क्योंकि कंडीशन लगाई हुई है हमने। ठीक है भाई, हो गया अपडेट। और जिसे अपडेट करूंगा वो होगा, ऐसे नहीं कि ऊपर वाले भी हो रहा है। तो देखो यहाँ पे टोटल हमारा चेंज हो रहा है प्रॉपर। सिंपल है भाई। अगर मैं डिलीट कर दूं, देखो 10,000 रुपये है, तो ये 1368 होने चाहिए फिर। देखो 1368 हो गए, मतलब ये भी प्रॉपर काम कर रहा है हमारा। ठीक है भाई। तो कार्ट में हमने आज डिलीट भी कर दिया, अपडेट भी कर दिया, ऐड टू कार्ट भी कर दिया है। कल करेंगे हम लोग चेकआउट।
आज के लिए इतना ही। थोड़ा कॉम्प्लेक्स था ये, बट जरूरी भी है। हाँ, करोगे तो हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।